आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। और अब जब वचन की आशीषों को आप प्राप्त करते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और जो हम लोग वचन आज देख रहे हैं लूका उसका पहला अध्याय उसका 28 में जब सरदूत मरियम का अभिवादन करता और उससे कहता आनंद और जय तेरी हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। और ये आनंद और जय न सिर्फ मरियम के लिए परंतु हम सब के लिए परमेश्वर ने कहा ये अभिवादन हम सब के लिए है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेता है और बोलता है परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कि और तुमने उसकी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया। और हम सिर्फ मरियम के लिए नहीं परंतु हम सब के लिए ये बातें हैं। जब हम मसीह यीशु हमारे जीवन में होता है ना सिर्फ हम अनुग्रह को पाते पर अनुग्रह को पाते हैं। और हम देखते हैं मरियम सोचती है किस प्रकार का अभिवादन और भयभीत हो जाती है। तब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। और देख तू गर्भवती होगी और तेरा पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और परमेश्वर ने उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, यीशु नाम। और परमेश्वर हमसे कहता है जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुमको दूंगा। आज हम जो कुछ यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं हम उसे प्राप्त करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब नामों से श्रेष्ठ किया, उसे सदा का राजा बना दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। वैसे ही परमेश्वर कहता है हमसे आनंद और जय तेरी है। लेकिन कब? जब हम मरियम की तरह नम्रता और दीनता से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और विभिन्न परिस्थितियों में मरियम के जीवन की तरह हम धीरज धर कर परमेश्वर के दया की, परमेश्वर का अनुग्रह की, परमेश्वर के समय का जब हम इंतजार करेंगे परमेश्वर भी हमें जय को देगा। और हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। न सिर्फ संसार में परंतु परमेश्वर हमें वो अनुग्रह वो शांति को देगा जो हमें संसार में और स्वर्ग में जाने के लिए आवश्यक है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि हम जय और छुटकारे को पा सके। और यहाँ मरियम से कहता है कि आनंद और जय तेरी है। और सचमुच विभिन्न परिस्थितियों में भी हम जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है वो आनंद हमारे हृदय में बना रहता है, वो जय का उत्सव हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए परिस्थितियां या कोई भी बातें हमें हमारे जीवन से ना आनंद को चुरा सकती है ना उस विजेता की मानसिकता को, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर उसका पवित्र आत्मा है। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। ये अभिवादन जो मरियम के साथ स्वर्गदूत ने किया, ये अभिवादन हर उस मसीह लोगों के साथ है जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान को दिया। यीशु मसीह उनके जीवन का राजा है, उनके जीवन में आनंद और जय उनका भाग्य है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु, एक नए दिन के लिए प्रभु। खुदावन परमेश्वर जीवितों के इस भूमि में जीवित रखा पिता, आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन प्रभु हम हर एक आशीषों को प्रभु जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन के लिए लेते हैं प्रभु। खुदावन आज कई परिवार प्रभु जी इस परमेश्वर प्रभु दिसंबर के इस माह में परमेश्वर दुखी और निराश है, कई बातों को लेकर कई बार अपनों को खोए हैं परमेश्वर। ऐसे लोग प्रभु जी आज दुख है में निराश में है प्रभु जी, परंतु पिता ऐसे समय में प्रभु जब आप मुझे आनंद दे सकते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तो आप इन्हें भी आनंद से भर सकते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जिसके अंदर आप होते हैं मेरे यीशु उसके अंदर प्रभु आनंद होता है प्रभु, आपकी निकटता में आनंद है प्रभु। और आप कहते हैं प्रभु आनंदित रहो और मैं फिर तुमसे कहता आनंदित रहो प्रभु। कोई बातें परमेश्वर, कोई परिस्थितियां प्रभु, कोई शब्द प्रभु किसी के आनंद को चुराने ना पाए पर पिता, परंतु परमेश्वर वो तेरी ओर देखे, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रभु मनुष्य के लिए इस धरती पर आया प्रभु जी। उनके लिए परमेश्वर पिता स्वर्ग के सुख को प्रभु जी छोड़कर आया, सिर्फ हमसे प्रेम की खातिर खुदावन। हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर पिता आपने कि अपने इकलौते बेटे को दिया प्रभु जी, और हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया क्योंकि यीशु मसीह स्वयं हमसे प्रेम करता है प्रभु। और जब वो जा रहा था उसने कहा पिता जैसा मैं तुझ में हूँ प्रभु वो मुझ में होने पाए पिता। और हम पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु आप अपने आप में हमें ले लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
आपके स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु कि आपके प्रेम को पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के प्रेम को हम पाने के योग्य नहीं थे, परंतु आज प्रभु हम पर अनुग्रह हुआ, प्रभु जी हम पर दया हुआ कि आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया पिता। और प्रभु जब हम आपसे पुकारते हैं मेरे यीशु, आप हमारे जीवनों में आते हैं प्रभु जी, और अपने महिमा से हम सबको परिपूर्ण करते हैं। आज जितने लोग प्रभु जी खाली हृदय है प्रभु, उनके हृदय को अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपने जय के उत्सव से आप भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।